तशरीफ रखते थे, आपकी जो गाड़ी थी वो जंगलों की तरफ चली गई, तो आपके मुरीदों ने कहा हुजूर हम रास्ता भटक चुके हैं, आप दुआ फरमाएं, रास्ता हमको मिल नहीं रहा है। तो आपने फरमाया मैं रास्ता भटकने के लिए दुनिया में नहीं आया, बात यह है कि मेरी किस्मत में लिखा था इस जंगल में आके अल्लाह का जिक्र करना, तो मैं इस जंगल को गवाह बना के अपने रब का और उसके रसूल का जिक्र कर रहा हूं। यानी आपके मुकद्दर में जो होता है, देखो मुझे सिर्फ 1 घंटा तकरीर करनी है और मैं वक्त का बड़ा पाबंद हूं, इतना पाबंद हूं मैं वक्त का, जब मेरा वक्त आएगा तो मैं मर भी जाऊंगा। यानी इंसान को पाबंद रहना चाहिए, वरना वक्त उसको पाबंदी सिखा देता है। कुछ लोग होते हैं उनको वक्त की कदर नहीं मालूम होती, तो लिहाजा बेहतरीन इंसान वही है जो वक्त को समझ जाए। वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं जो वक्त की कदर नहीं करता वक्त उसकी कदर नहीं करता, और फिर फरमाते हैं जो वक्त को बर्बाद कर रहा है एक दिन वक्त उसको बर्बाद करके छोड़ेगा। वो कहते हैं कि वक्त से ज्यादा जबरदस्त इंतकाम लेने वाला मैंने कोई नहीं देखा, उसे आप बर्बाद करेंगे तो वो आपको बर्बाद। आज मैंने खबर सुनी कि एक 13 साल की बच्ची को अस्पताल में, मेरे एक रिलेशन में बेंगलोर में, मेरे पहचान वाले लोग, दाखिल किया गया अस्पताल में, अचानक वो बेहोश हो गई। तो जब उसका चेकअप हुआ तो 13 साल की बच्ची को 650 शुगर था, यानी 100 शुगर नॉर्मल होता है, 200 शुगर खतरनाक होता है, उसको 600 शुगर था। वो कौमों में जाते जाते बची 17 साल का एक हाफिज कुरान जिसकी इसी साल दस्तार होनी थी, दौड़ कर रहा था, दौड़ निकाल रहा था। जुमे के दिन वो तैयार होकर मस्जिद के लिए जाने चाहता था, अचानक वो गिर गया, कोई ठोकर नहीं लगी, यूं ही गिर गया, तिब्बी मौत। जैसे गिरा है वैसे ही अस्पताल में ले जाया गया, तो पता लगा 17 साल का हाफिज कुरान दस्तार से पहले ही अपने रब के हुजूर पहुंच गया। उसकी माँ अपने बेटे की लाश को देख के कहती थी, हाफिज साहब मैं तुम्हारे माथे पर इमामा देखना चाहती थी, मगर दुनिया को ये पैगाम को दे के चला गया हाफिज कुरान कि जवानों के जनाजे उठ जाते हैं, बूढ़े खांसते हुए रह जाते हैं। इको कम करे भाई। हो सकता है मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, ये जिंदगी की मेरी आखिरी तकरीर हो रही हो, मैं अपने घर ना जा सकूं और बीच में मेरा इंतकाल हो जाए। जब मैं मौत का जिक्र करता हूं और जब कोई डरता है तो मैं कहता हूं इसी डरने से तो अल्लाह के करीब पहुंचोगे। जब रात को सोया करो तो सोचा करो कि एक दिन आज तो बिस्तर पे सोया हूं, कल मैं ठंडी मिट्टी में सोऊंगा, ऊपर मेरे तख्ते लगा के लोग लौट के चले जाएंगे, जैसे मैंने अपने रिश्तेदारों को छोड़ दिया। तो मेरी जिंदगी की अगर ये आखिरी तकरीर हो सकती है तो आप में से भी कोई बंदा ऐसा बैठा जरूर होगा जो जिंदगी की अपनी आखिरी तकरीर सुन रहा हो। उसके बाद हो सकता है कब तक हम दुनिया में ऐसे ही इस जलसों को समझेंगे कि ये तफरी का या हमारे और किसी बात का जरिया है। नहीं, बेटे बात ना करो, बैठो आप। तो हो सकता है ना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह सरकार ने इस वुजू करना है, 12-13 कदम दूर पानी है, तो सरकार ने वुजू नहीं फरमाया, बल्कि सरकार ने तयम्मुम किया। तयम्मुम कब होता है? जब पानी मौजूद ना हो। फिर भी हुजूर मौजूद था पानी, फिर भी तयम्मुम किया। हजरत अब्बास अर्ज करते या रसूल अल्लाह ये हिकमत समझ नहीं आई, पानी मौजूद है फिर भी आपने तयम्मुम फरमाया। तो हुजूर की आंखों में आंसू आए और फरमाया चचा मैं उस पानी तक पहुंचने की उम्मीद नहीं रखता हूं, यानी हुजूर को यह भी खबर है मैं कब मरूंगा और आप कब मरेंगे, मगर तालीम उम्मत के लिए फरमा रहे हैं
मुझे उस पानी तक पहुंचने की उम्मीद नहीं है और मैं बेवुजू अपने रब की बारगाह में हाजिर नहीं होना चाहता, इसलिए मैंने यहां से लेके वहां तक वुजू कर लिया, तयम्मुम कर लिया। हम तो गंदी आंखों के साथ भी तैयार हैं मरने के लिए। हमारे तो भाई हमसे नाराज हैं, हम फिर भी मरने के लिए तैयार हैं। हमको ये नहीं सोचा कि भाई की नाराजगी में मर गया तो क्या होगा। हमारी तो मां जैसी हस्ती हमसे नाराज है। तो मेरे दोस्तों, आप बैठो, जाओ। माशाअल्लाह हमारे हजरत से और हमारे शायर इस्लाम से नात सुनी, और ये भी पढ़ेंगे ही नात शरीफ। हमारे नूर भाई तो माशाअल्लाह पढ़ेंगे। मैं भी 2-3 शेर पढ़ना चाहता था, इस लिहाज से कि थोड़ा सा आप में ताजगी और आ जाएगी तो मुझे बात कहने में और आसानी हो जाएगी। पढ़ दूं? ऐसे सुनोगे बताओ जरा। आपने रात हुई है, मैंने थोड़ी की है ये रात। भाई रात तो ये रब करता है ना, रात और दोनों वो करता है। अब जरा जोर हाथ उठा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। उधर जो देखो लोग मिल के बैठ जाओ, वरना आपके अंदर करंट नहीं दौड़ेगा। जो दूर बैठे हैं करीब आके बैठ जाओ, ये मिलने से करंट दौड़ता है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सब लोग बोल रहे हैं, उधर का एक कोना नहीं बोल रहा है। जरा मिल के बैठ जाओ भाई, मिल के बैठने से मोहब्बत बढ़ती है। आ जाओ जल्दी। वो पीछे मेरे भाई बैठे हैं, अल्लाह ताला जज़ा देगा आपको। आगे आ जाओ, आ जाओ। माशाअल्लाह। ये आज लोग अगर मेरी बात मान रहे हैं तो मुझे शुक्र अदा करना चाहिए। अगर 1-2 हमारे भाई जो टोपा ओढ़ के लोई ओढ़ के बैठे हैं, अगर वो बात नहीं मान रहे हैं तो बाकी लोगों का तो शुक्रिया अदा करूं। उनका क्यों मैं करूं? उनका शिकवा करूं भाई? मैं तो नहीं कह सकता उनको मेरी बात मान लेनी चाहिए। मुझे क्या जरूरत है ये बात कहने की? हाँ बेटे बैठ। 2-3 शेर भाई नूर भाई अभी कहे पढ़ दूं? अभी उसका वो नहीं हुआ है। हाँ अच्छा, वैसे भी मकतूब का बड़ा मसला चल रहा है। दिल लगा के बोले जरा या रसूल अल्लाह। जब उनका करम होगा तैबा में जाना है। जब उनका करम होगा तैबा में जाना। जब उनका करम होगा तैबा में जाना है। रो रो कर हाले दिल आका को सुनाना है। रो रो कर हाले दिल आका को सुनाना है। इसलिए कमाते हैं, इसलिए कमाना है। इसलिए कमाते हैं, इसलिए कमाते हैं, इसलिए कमाना है। अब सारी उम्र तैबा आना और जाना। वाह वाह वाह, जिंदाबाद, माशाअल्लाह, सुभान। देखो जो सुभान अल्लाह कह रहा है भाई, देखो कोई उठ के ना जाए। आप मुझे पैसे ना दें, एक शेर और सुन ले बस, मगर उठ के ना जाए कोई। दिल से बोले अब सारी उम्र तैबा। पूरा मजमा पढ़े जो मदीना जाना चाहता हो। जाना और नूर भाई ने कहा है कि शेर एक बार और पढ़ दें। ये हमारे उस्ताद है, ये शायरी में मेरे उस्ताद। हाँ, हुजूर का हदीस शरीफ है ना, जो इंसानों का शुक्र नहीं अदा कर सकता वो अल्लाह का शुक्र। इसलिए कमाते हैं, इसलिए कमाना है। अब सारी उम्र तैबा आना और जाना है। अब सारी आना और जाना है। वाह वाह। एक शेर और पढ़ता हूँ, नूर भाई समाप्त करें। जरा गुस्ल में लोगों चेहरे को सजा देना।
आखिरी वक्त में एक आदमी अपने वालों से कह रहा है, वसीयत कर रहा है मोमिन कि जब मैं मरूं तो मेरा चेहरा सजा देना, जरा गुस्ल में लोगों चेहरे को सजा देना, मुझे कब्र में जाते ही मुंह उनको दिखाना है, मुझे कब्र में जाते। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस आप सुभान अल्लाह। पैसे न दो, बैठ जाओ, पैसे न दो, बस मैं शेर नहीं पढ़ रहा हूँ, बैठ जाओ। एक शेर और आपको सुना दे रहा हूं नूर भाई, जब तक ये लोग अपना कंप्लीट कर लेंगे, और जल्दी से बैठ जाना आप, ठीक है? पैसे ना देना मुझे, पैसे न दो। हाँ वही तो, सिर्फ आप लोग आते हो तो मुझे लगता है कि कहीं नीयत ना बदल जाए, क्योंकि मैं कमजोर आदमी हूँ नीयत का, है ना, मैं नीयत का कमजोर आदमी हूँ। एक शेर और पढ़ देता हूँ। जन्नत जिसे कहते हैं हम देख के आए, जन्नत जिसे कहते हैं हम देख के आए, जन्नत जिसे कहते हैं हम देख के आए हैं, एक प्यारा सा कूचा है गुंबद वो सुहाना है, एक बस बैठो, मेरी बहनें बैठी हैं, सारी तकरीर मेरी बहनों की नजर है, आपकी भी नजर है। इको कम करने में, इको कम करेंगे। हमारे नाज़िर भाई किबला ये बहुत बड़े नाज़िम भी हैं, चूंकि ये ताजु शरिया के जो उधर मथुरापुर में यही निजामत करते हैं, और वो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मेंबर माना जाता है, वो और इस्लामिया दोनों। तवज्जो है कि नहीं? तो मैं अर्ज कर रहा था कि ये जो इश्क रसूल आपके अंदर है, ये सब माँ बाप की बरकत से ही तो है ना? ये जो अल्हम्दुलिल्लाह आपको जो ये इश्क रसूल की दौलत मिली है, तो ये किसकी वजह से है? इको कम करके थोड़ा सा आवाज बढ़ाएं, माइक बहुत अच्छा है, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा माइक है, बस थोड़ा सा आवाज बढ़ाएं बस इसका। हाँ बस ठीक है। लाहौर में कोई 150 साल समथिंग अराउंड 5 बच्चे अच्छे नंबरों से पास हो गए, तो वो 5 बच्चे इत्तेफाक किए कि गरीबों के बच्चे, और गरीबों के बच्चे ही, इधर देखो, गरीबों के बच्चे ही अच्छे नंबर लाते हैं, अमीरों के बच्चों को दौलत बिगाड़ देती है, बुरी संगत बिगाड़ देती है। अमीर बाप अपने बच्चों को पैसे दे देता है मगर उनको वक्त नहीं देता। एक पीर साहब थे, उनकी बिगड़ी हुई एक लड़का था उनका, तो मुरीद पीर के इंतकाल के बाद आए तो बिगड़ा हुआ लड़का देखा, तो वो अंदर जा रहा है कमरे के और ये कह रहे हैं बताओ ये हमारे हजरत की तरह नहीं गया, तो वो पीछे मुड़ के बोला तुम्हारी वजह से तुमने हमारे अब्बा को हमारे साथ रहने ही नहीं दिया। मसरूफ बाप की औलाद यतीम बच्चों की तरह होती है। इस वजह से आधी रोटी खाना मगर अपने बच्चों के दरमियान में रहना। जिंदगी का बेहतरीन मजा है थोड़ा खाना खाओ मगर बच्चों के साथ टाइम दो, ठीक है? अब अच्छे नंबरों से बच्चे पास हो गए, मैनेजमेंट समझदार था कि बच्चे ज़हीन हैं, उम्मत का सरमाया है, हम इनको पढ़ाएंगे। उन्होंने फैसला लिया बच्चों की जितना भी पैसा लगेगा, जो भी खर्चा आएगा, हम उसको पढ़ाएंगे। और ठीक है। अब वो बच्चों से पूछा कि भाई तुम क्या बनना चाहते हो? एक बच्चा खड़ा था, बोला डॉक्टर, एक ने कहा मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं, एक ने कहा मैं फलसफी बनना चाहता हूं, एक ने कहा जनरल फौज में जाना चाहता हूं, फौजी बनना चाहता हूं बड़ा। एक बच्चा सबसे ज्यादा खूबसूरत भी वही था, सबसे ज्यादा ज़हीन भी वही था, सबसे ज्यादा नंबर भी उसी के आए थे। उससे पूछा तुम क्या बनना चाहते हो, बोलो। तो बच्चा रोने लगा। तो बेटे रो मत, मुझे पता है तुम गरीब बाप की औलाद हो, मगर जो भी तुम बनना चाहते हो खुल के बोलो, हम तुमको पढ़ाएंगे, दिल अपना थोड़ा ना करो। बच्चा आगे बढ़ा,
आगे बढ़ के बोला मैं सिहाबी रसूल बनना चाहता हूं। 7-8 साल का बच्चा, छोटे छोटे होंठ, छोटी छोटे होंठ, खूबसूरत लबो लहजा। जब उसने कहा तो सिहाबी बनना चाहता हूं, तो मास्टर ने कहा तुझको खबर भी है सिहाबी कौन होता है? सिहाबी हुजूर के जमाने में पैदा होके हुजूर के जमाने में जो दुनिया से पर्दा करे ईमान पर, उसको सिहाबी कहते हैं। का ये बात तो नहीं पता मुझे, मगर मेरी माँ जब और औरतें अपने बच्चों को लोरियां और अपने बच्चों को दुनिया की बातें, अपने बच्चों को पंजाबी गाने, पंजाबी गीत सुनाती है, मेरी माँ ने कभी नहीं सुनाया। मेरी माँ मुझे रोज कभी अबू बकर सिद्दीक की बातें बताती है, कभी उमर फारूक आजम की बातें बताती है। मेरी माँ बताती है कभी मौला अली की बातें, कभी मेरी माँ कहती है कि बिलाल हबशी के सीने पे पत्थर रखा जाता था और जब तपती हुई रेत पे उसके जिस्म के फपोके फूट के उसके अंदर गर्म रेत जाती थी और जब बिलाल के अंदर जलन पैदा होती थी तब बिलाल कहते थे हुवल्लाहु अहद। मगर मेरी माँ साथ में एक बात और भी बताती है। मेरी माँ मास्टर साहब ये कहती है सिहाबी वो होते हैं जिससे हुजूर बहुत प्यार करते हैं। बच्चा रोने लगा, मुझे वैसे ही बना दीजिए जिससे मेरे नबी प्यार करे। मास्टर ने बेटे की बच्चे की पेशानी को चूमा, कहा बेटे सिहाबी तो नहीं बनोगे मगर बहुत बड़े आदमी बनोगे। जब वो बच्चा बड़ा हुआ तो बड़ा आदमी बना, उसका नाम डॉक्टर मोहम्मद इकबाल था। उसी ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, गूंज भी कम कर दें। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, जैसी खेती लगाओगे वैसे ही काटोगे। इधर देखो, ये जो बच्चे मां के पेट से ही पागल पैदा होते हैं, आपने कभी सोचा है ये कौन बच्चे होते हैं? होते नहीं देखे? पागल बच्चे पैदा होते देखे? हाफ माइंड पैदा होते देखे? देखे कि नहीं देखे? फिर कौन होते हैं वो? इस पर रिसर्च हुआ है बाकायदा। 28 से 29 साल, वो कहते हैं ऑक्सफोर्ड वाले बोलते हैं ये वो बच्चे जो अपनी मां के पेट में थे तो बाप ने जिहालत में मां को मारा। अब जरा गौर करें, मां पे हाथ उठाया, बच्चे का दिमाग खराब हो गया। समझो, मां को टेंशन है, बच्चे के दिमाग पे जहनी तनाव है, यानी मां की टेंशन से बच्चे पे असर है। अब मुझे बताइए आप, जब औरतें जानती हैं इस बात को, और आप में से भी जो बाप होंगे जो अपनी बीवियों को लेके गए होंगे डॉक्टरों के पास, उन सबको ये बात पता है। वो कहता है अब टेंशन न लेना, औरत कहती है डॉक्टर नहीं टेंशन न लेना, टेंशन लोगी बच्चे पे असर हो जाएगा। यानी अब बच्चे को तुम्हें अच्छा हेल्दी बनाना है, अच्छी चीजें खाना है। मिसाल के तौर पे डॉक्टर सजेस्ट करता है अगर तुमको इस बच्चे के अंदर ज्यादा ताकतवर बच्चे को बनाना चाहते हो हेल्दी, तो ताकत के लिए बिलखुसूस इसको तुम आप खाना। आप क्या खाओगी? आप खाओगी बादाम। बादाम के अंदर है आयरन, आयरन बच्चे के अंदर बढ़ेगा। सेब के अंदर आयरन है, आयरन बढ़ाने के लिए सेब खाओ। विटामिन सी के लिए नींबू पीना, संतरे खाना। विटामिन डी के लिए अमरूद खाना, धूप में बैठना। अब मुझे बताओ कि अल्लाह का बनाया हुआ सेब, संतरा, अनार, अमरूद अगर मां खाए तो बच्चे पे असर हो जाए, तो क्या मां अल्लाह का कुरान पढ़ेगी तो बच्चे पे असर नहीं होगा? क्या बात है, वाह सुभान अल्लाह, सुभान। होगा कि नहीं होगा? बोलो, होगा कि नहीं होगा? कोई बात नहीं, आवाज आ रही है, कर लेंगे वो ठीक। अभी परेशान मत हो, आप परेशान हो गए तो जलसा पूरा बिगड़ जाएगा। बैठो आराम से, माइक में कोई दिक्कत नहीं है, माइक बहुत अच्छा है। सुभान अल्लाह हो गया नहीं? अच्छा, हाँ कोई बात नहीं है। इधर देखो, इसका मतलब समझ रहे हो? मां जो करेगी और बाप जो करेगा। पेट में है बच्चा, अभी पेट में है बच्चा है? और जो मां कर रही है उसका असर बच्चे पर। अब जो औरतें गीबतें करती हैं, चुगली खाती हैं, नाटक देखती हैं, पेट में बच्चा रख के गेम खेलती हैं, तो बच्चा पैदा होते ही गेम खेलेगा? समझ आया कि नहीं? गेम खेल रहे बच्चे नहीं, मां ने फिल्म देखी, बच्चा भी फिल्म देखता हुआ पैदा हो रहा है। समझ आया कि नहीं? और यार जैसे ही मां बाप वैसे ही बच्चे।
7 साल तक जो भी माहौल तुम्हारे घर में होगा, बच्चा उसी माहौल में ढल जाएगा। इस साइंस कहता है। कौन कहता है? साइंस कहता है। अच्छा, पानीपत में एक बच्चा पैदा हो गया। बच्चा पैदा होने के बाद लगातार रोने लगा, 1 महीने लगातार। हकीमों को दिखाया, ठीक नहीं हुआ। इमाम आजम की नस्ल से उसका ताल्लुक है बच्चे का। पैदा हुआ, 1 महीने के बाद फखरुद्दीन बाउद्दीन जकरिया मुल्तानी के दामाद वो गुजर के जा रहे थे, सैर कर रहे थे। उन्होंने देखा तो कहा, ये बच्चा जो रो रहा है ना, मुरीदों से कहा आपने, ये रो नहीं रहा है बल्कि अल्लाह को याद कर रहा है। कहा हुजूर कैसे? कहा आओ घर चल के दिखाते। घर पहुंचे, कहा कोई है? बाप निकल के आया। कहा ये बच्चा आपका है? कहा जी हाँ मेरा बच्चा है। कहा ये अल्लाह का वली है, आपको मुबारक हो। कहा आपका दिमाग ठीक है? ये सोने नहीं दिया इसने मुझे, 1 महीना हो गया, हम अस्पताल, हम हकीमों के पास लेके जा रहे हैं, आप इसे वली कह रहे हैं। कहा उससे बुरा ना कहो, मेरी गोद में लेके आओ। गोद में दिया, एक कान में कुछ पढ़ के सुनाया, दूसरे में मेरी बहनें सुने, कुछ पढ़ के सुनाया, बच्चा खामोश हो गया। कहने लगे साहब क्या पढ़ के सुना दिया, बच्चा खामोश हो गया, मेरा बड़ा एहसान आपका। क्या पढ़ दिया आपने? दवाइयों से ठीक नहीं हुआ। कब? बाद में बताऊंगा, पहले बताओ क्या आपका ये बच्चा, आपकी बीबी हाफिजा कुरान है? हाफिजा कुरान की? कहां है? तो कहा सुनो, जब ये मां के पेट में आया ना, तो इसकी मां की आदत थी चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते रोटी बनाते सोने से पहले उठने के बाद कुरान की तिलावत करती थी। इतनी कुरान पढ़ा उसने, इतना कुरान पढ़ा कि बेटे को तुम्हारे मां के पेट के अंदर कुरान सुनने की आदत हो गई। उसकी रूह की ग़िज़ा कुरान की तिलावत बन गई। जब बच्चा पैदा हुआ, मां चली गई जच्चगी में, कुरान उसने पढ़ा नहीं, बच्चे को भूख लगी थी कुरान सुनने की, तुम उसको दवाइयां खिला रहे थे। मैंने उसके एक कान में एक आयत अल्लाह के कुरान की सुनाई, दूसरे में दूसरी सुनाई, बच्चा खामोश हो गया। उसी बच्चे का नाम शरफुद्दीन बू अली शाह कलंदर पानीपती है। भाई जरा इसका माइक ठीक कर दो भाई। ए भाई आवाज ठीक कर दो, आप जैसा चाहे हो वैसा करो, आवाज बढ़ाओ थोड़ा सा इसका। तवज्जो है कि नहीं आपकी? मतलब ये है चाय छोड़ दो वरना चाय तुम्हें दुनिया छोड़ने मजबूर कर देगी। लिख लो मेरी बात। हाँ, कहवा पिया करो, कहवा पियो। मुसलमान कहवा पीते हैं, है ना? चाय ना पियो, कहवा पियो। कहवा हर आदमी के घर में उतने मसाले होते हैं कि वो कहवा बना सकता है। उससे दिल तुम्हारा अच्छा होगा, बीमारियों से बचोगे। और बेहतरीन तरीके से शहद डाल के, ये चीनी छोड़ दो वरना चीनी दुनिया छुड़वा देगी। ये एडवाइस दे रहा हूं फ्री में। हाँ, लोग इतने चाय के दीवाने हैं, चाय से वो चाय पीते हैं ज्यादा। मैं किसी चाय वाले पर कोई तबसरा नहीं कर सकता क्योंकि पावर में है वो, इस वजह से बात कर रहा हूं आपसे। फिर भी देखिए, आप मेरी तरफ तवज्जो कीजिए। इसका मतलब यह है कि माँ बाप जो करेंगे बच्चे पे असर उसका। मौलाना, हाफिज, कारी, अल्लामा, ये जितने होते हैं अपने माँ बाप के होते हैं फरमाबरदार। बोलो बात सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? होते कि नहीं होते? कोई भी एक मौलाना, हाफिज, कारी, आलिम तुमको ऐसा नहीं मिलेगा एक आध कोई बदबख्त हो, जाहिल का जिक्र ना करो। 99% मौलाना अपने माँ बाप के। अच्छा क्यों होते हैं ये सुना कभी गौर किया? इमाम गजाली ने पर्दा हटाया। वो कहते हैं जब बच्चे को तुम गोद में लो और जब उसके साथ वो बोलना शुरू करे, बच्चा बोलता है, कोई 1.25 साल का बच्चा हल्के हल्के बोलता है, कोई 1 साल का बच्चा बोलना शुरू कर देता है, बच्चा अलग अलग हिसाब से। तो जब बच्चा तुम्हारा बोलना शुरू हो तो वो कहते हैं गोद में लो बच्चे को और बच्चे से कहो अल्लाह 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 अल्लाह। अब आप कह रहे हैं अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बच्चा कह रहा है अब्बा अब्बा। तजर्बा करना, अल्लाह नहीं कहेगा अब्बा कहेगा। आदमी कह रहे अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वो जो कुछ नहीं जानता वो कह रहे अब्बा अब्बा। इमाम गजाली कहते हैं वो कहता नहीं है, अल्लाह कहलवाता है। देख तूने इसे मेरा नाम सिखाया है, मैंने इसे तेरा नाम सिखा दिया है। इसका मतलब साफ है, अगर माए और बाप नेक हो जाए तो बच्चे
एक औरत अगर नेक आ जाए तो घर बदल देगी। इकबाल कहता है कितनी खूबसूरत घर बना लो। जरा ध्यान से सुनना मेरी बात को, बड़ा ध्यान से सुनना, मिस न करना। सबसे ज्यादा जरूरी बात कह रहा हूं, इस पे ध्यान दो, कान जरा खोल के सुनना। वो कहता है इकबाल कितनी खूबसूरत घर बना लो, जैसा कि आजकल बन रहा है, ये यहाँ पे लगेगी टाइल्स, इस टाइल को यहाँ लगाओ, ये टाइल्स यहाँ पे लगेगी, इस टाइल को यहाँ पे लगाओ। बाथरूम की टाइल्स वो नहीं लग सकती किचन में, किचन की टाइल्स अलग है, अब वहां की कमरे की अलग है, रूम की अलग है, और दालान की अलग है, यहाँ की अलग है, बाउंड्री की अलग है। ये यहाँ पे सेफ सोफा रखा जाएगा, यहाँ पे फ्रिज रखा जाएगा। ये घर ऐसे खूबसूरत बनाओ। इकबाल कहता है कितनी खूबसूरत घर बना लो, मगर वो घर बर्बाद होने से बच नहीं सकता जिसमें हुजूर की बेटी सैयदा फातिमा का जिक्र ना हो। क्या बात है, नहीं समझे बात को? वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। औरत है हया से, घर है औरत से, औरत है हया से, और हया है सैयदा फातिमा से। अब जिस खातून को ये समझ ही ना हो कि उसको क्या नहीं करना है और क्या करना है, वो अपने बच्चों की तरबियत ठीक से नहीं कर सकती। मैंने जैसा आपसे कहा, मेरी बात इधर तवज्जो करना, 10 लाख से ज्यादा मुसलमानों की लड़कियां गैर मुस्लिमों के घरों पर जा चुकी हैं। एक लड़की 10 साल की ना